हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक रोजाना पहुँच सके। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेंडिंग रोजगार को भी अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी पीडीएफ अपडेट्स होती हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की, वो आप तक पहुंच सके, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे सर्च करना है ट्रेंडिंग रोजगार। शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। वैकेंसीज हैं यहाँ पर। पोस्ट है हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक की। और यहाँ पर जो मेल हैं और फीमेल हैं दोनों के लिए ही ये वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करने होंगे। ये जो वैकेंसीज हैं ये है ग्रुप सी की वैकेंसीज, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 24 अगस्त 2025 से लेके 23 सितंबर 2025 तक। इसमें आपकी सैलरी की बात करें तो सैलरी का स्केल जो है आपका रहने वाला है पे लेवल 4। 60 से 70 हज़ार के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ की होने वाली है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो वैकेंसीज हैं यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर की। टोटल हैं 910 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया की। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के लिए 211। जो वैकेंसीज का ब्रेकअप है वो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या रहेगा। इसके बाद बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो किस तरह की यहाँ पर रहने वाली है। तो पहले फेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। देन इसमें जो क्लियर कर जाएंगे उनका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो कैंडिडेट यहाँ पर क्लियर कर जाएंगे वो जाएंगे थर्ड फेज में। थर्ड फेज है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन टेस्ट, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, जो कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए ही कंडक्ट किया जाएगा। और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आपका यहाँ पर कंडक्ट होगा। यहाँ पर बताया गया है ये जो डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए कंडक्ट होगा। यहाँ पर आपको ये जो डिक्टेशन टेस्ट है और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट है ये क्लियर करना होगा। डिक्टेशन टेस्ट होगा 50 नंबर का, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का। और इसमें आपका चेक किया जाएगा कि आप किसी पैराग्राफ को लाउड एंड क्लियर पढ़ सकते हैं या फिर नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अप्लाई किया है रेडियो ऑपरेटर के लिए और आपका ये जो डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ टेस्ट है ये क्लियर नहीं होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ध्यान से अपना एप्लीकेशन फॉर्म और अपनी जो पोस्ट है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपकी फाइनल रिजल्ट की मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। अब यहाँ पर जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए सबसे पहले बात करेंगे। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका वो होगा आपका 200 नंबर का, डिक्टेशन टेस्ट होगा 50 नंबर का। टोटल प्रोसेस बनती है इस तरह से 250 नंबर की आपकी। देन रेडियो मैकेनिक के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर की प्रोसेस रहेगी जो कि होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। इसमें जो है रेडियो मैकेनिक के लिए कोई डिक्टेशन टेस्ट नहीं होगा, कोई पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसमें अब बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए पहले बात करेंगे कि आप 12th क्लास पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ। और आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा अगर किसी ने मैट्रिक पास किया है और उसके बाद 2 साल का आईटीआई कोर्स किया हुआ है रेडियो एंड टेलीविज़न या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रेपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को रेडियो ऑपरेटर के लिए भर सकता है। अब बात करते हैं रेडियो मैकेनिक की। 12th क्लास पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने 10th पास किया है और आईटीआई भी किया है 2 साल का कोर्स
रेडियो एंड टेलीविज़न या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर या फिर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस और कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन या फिर मैकेट्रॉनिक्स या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये कैंडिडेट भी रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 साल से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 28 साल, अगर एससी एसटी हैं तो 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा 3 सेंटीमीटर का, जो इन पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। अब इसके लिए आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके, और यहाँ पे चेक करना है पेज नंबर 6 पे। अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी 2 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं। जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासीज हैं, मीज़ोज, नागाज इंक्लूडिंग, उनके लिए हाइट क्राइटेरिया है 154 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर बात करें चेस्ट क्राइटेरिया की तो मेल कैंडिडेट के लिए 80 टू 85 सेंटीमीटर चेस्ट क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से जाके इसको सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको बीएसएफ की जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट है उस पर जाके आपको सबमिट करना होगा। उस लिंक को बताने से पहले अब खुल के इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या फिजिकल टेस्ट में आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या क्या होगा फिजिकल टेस्ट में, और आपके टेस्ट में जो रिटन टेस्ट होगा इसके बाद उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपकी अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजर किया जाएगा, जिसके लिए आपको इस नोटिफिकेशन के पैरा 5 में जाना है। वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कितना हाइट, वेट, चेस्ट, हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट आपका लिया जाएगा। अगर रनिंग की बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगी 1600 मीटर की, 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी 800 मीटर की, 4 मिनट का समय। लॉन्ग जंप होगा मेल के लिए 11 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप होगा मेल के लिए 3.5, फीमेल के लिए 3 फीट का। इस तरह से जो इस टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे, देन उसके बाद उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। जो रिटन टेस्ट है आपका यहाँ पर, रिटन टेस्ट आपका 2 घंटे के लिए कंडक्ट होगा। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो सिलेक्शन सेंटर्स पे कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। इस तरह से 200 नंबर का पेपर रहेगा। 4 पार्ट्स होंगे इस पेपर में। फिजिक्स का पार्ट 1 होगा जिसमें होंगे 40 क्वेश्चंस, पार्ट 2 मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री पार्ट 3 20 क्वेश्चन, इंग्लिश एंड जीके 20 क्वेश्चन, पार्ट 4। इस तरह से 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा 10+2 स्टैंडर्ड के ये क्वेश्चंस होंगे आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के। इंग्लिश और जीके इसमें आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस। तो इनके लिए आपको हेल्प करने के लिए मैंने कुछ बुक्स जो हैं वो रिकमेंड कर रखी हैं, जिसका लिंक आपको अभी स्क्रीन पे जो है लेफ्ट हैंड बॉटम में शो हो रहा होगा, बुक्स का ऑप्शन। तो ये बुक्स में से कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। उसको पढ़ के आपको काफ़ी हेल्प होगी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, तो यहाँ से बुक ज़रूर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस पेपर में आपकी 0.25 मार्क्स की। पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। देन इसमें बताया गया है क्वालिफाई करने के लिए इस टेस्ट को आपके 38% मार्क्स जो हैं होने चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए 33%, और जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैंडिडेट हैं उनके लिए 20%। इसके बाद थर्ड फेज़ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले तो, उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। और डिक्टेशन टेस्ट और जो आपका दूसरा टेस्ट था उसकी क्राइटेरिया जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो उसको दोबारा से जो है दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर दोबारा से बता दूँ तो डिक्टेशन कैंडिडेट होगा, जो डिक्टेशन टेस्ट होगा जिनका फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ एग्जामिनेशन क्लियर होगा और जिन्होंने अप्लाई किया होगा रेडियो ऑपरेटर के लिए,
डिक्टेशन टेस्ट इंग्लिश राइटिंग में होगा, मिनिमम 150 वर्ड्स का, 50 नंबर का ये सेक्शन होगा आपका। पैराग्राफ रीडिंग होगी उसके बाद। और आपको इस टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए वही मार्किंग क्राइटेरिया जो पहले बताया कैटेगरी वाइज, वो आपके मार्क्स जो हैं इसमें भी होने चाहिए। इसमें बताया गया है कि कोई अगर आप एरर करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स जो हैं डिडक्ट किए जाएंगे, और 1 नंबर डिडक्ट किया जाएगा अगर आप कोई वर्ड जो है उसकी मिस्टेक या उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपकी कंडक्ट की जाएगी। अब अप्लाई कैसे करना है, तो 24 अगस्त से 23 सितंबर 2025 के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको पे करनी होगी। और वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट जो है यहाँ पे rect.bsf.gov.in पे आके आपको अप्लाई करना होगा। तो यही था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।